अगर आप भी YouTube में काम करते हैं, चाहे आप नए क्रिएटर हैं चाहे आप पुराने क्रिएटर, दोनों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। समय समय पर YouTube कुछ नए बदलाव लेकर के आता है और यह बदलाव का कारण भी क्या है इसको भी आपको शायद जानना चाहिए। जैसे कि समय के साथ नए नए क्रिएटर्स का जो क्राउड होता है, भीड़ जो होता है YouTube पे बढ़ते जा रहा है। इसी को देखते हुए यानी कि भीड़ को कम करने के उद्देश्य से ही नया नया क्राइटेरिया यूट्यूब लेके आते रहता है। अभी फिलहाल जो अपडेट आया है उसमें यूट्यूब का ये कहना है कि पुराने क्रिएटर्स को हम लोग ज्यादा कमाई का मौका देना चाहते हैं। हालांकि इससे पुराने क्रिएटर को तो फायदा होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ नए क्रिएटर्स जो आना चाहते थे उसके लिए काफी अब मुश्किलें जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले अगर आप देखे होंगे 2025 से पहले तो शॉर्ट्स का जो व्यू होता था वो टोटल व्यू को काउंट किया जाता था। जो 10 मिलियन का क्राइटेरिया होता था मोनेटाइजेशन का, उसमें से पहले टोटल व्यू को काउंट किया जाता था। उसके बाद फिर 2025 में जो अपडेट आया उसमें इंगेज व्यू यानी कि क्वालिफाइड व्यू को काउंट करने लगा। टोटल व्यू और क्वालिफाइड व्यू की अगर हम बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जितना आपका टोटल व्यू होगा उसका आधा लमसम जो होगा वो क्वालिफाइड व्यू में काउंट आएगा। जैसे कि आप मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं, मैं अपने प्रोफाइल का शॉर्ट व्यू जो है वो दिखा रहा हूँ। पिछले 90 दिन का व्यू का अगर हम बात करेंगे जिसमें से टोटल व्यू 47 मिलियन यानी कि 48 मिलियन के आसपास है। इसमें से अगर हम क्वालिफाइड व्यू की बात करेंगे तो ये लगभग है 27 मिलियन। आप समझ लीजिए कि जस्ट आधा के आसपास होता है। तो मुश्किल जो है फिलहाल ये काफी बढ़ा दिया है। हालांकि जिसका व्यू ठीक ठाक जाता है उसके लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले ये जितना आसान था धीरे धीरे अब ये उतना ही मुश्किल होते जा रहा है। नामुमकिन तो आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इतना भी आसान अब नहीं है, यानी कि टफ करते जा रहा है। अब नए क्रिएटर्स के लिए और पुराने क्रिएटर्स के लिए कौन कौन से नए बदलाव आए हैं। एक तो ये शॉर्ट व्यू वाला हो गया। दूसरा जो लॉन्ग वीडियो का मोनेटाइजेशन होता था, यानी कि पहले जो क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, अब इसको जस्ट डबल कर दिया है। हालांकि सब्सक्राइबर वही है और सब्सक्राइबर 1000 या 2000 भी कर दे वो तो बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा जो होता है वो होता है वॉच टाइम। वॉच टाइम गेन करना ही टफ होता है। जब तक आपका वीडियो में बहुत अच्छा व्यू नहीं जाएगा तब तक आपको इतना आसानी से वॉच टाइम गेन नहीं होता है। पहले समझ लीजिए कि जहां था 4000 घंटा वॉच टाइम, अब वहीं पे जस्ट इसका डबल यानी कि 8000 घंटा वॉच टाइम कर दिया है, जो आपका 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है। और शॉर्ट व्यू का जो क्राइटेरिया है वो 90 दिन के अंदर आपको पहले था 10 मिलियन और अब जस्ट कर दिया है डबल यानी कि 20 मिलियन, वो भी क्वालिफाइड व्यू। अब पुराने क्रिएटर्स की बात करेंगे तो पुराने क्रिएटर्स के लिए भी थोड़ा सा बदलाव इसमें आया है। शॉर्ट व्यू में अगर 90 दिन के अंदर 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यू अगर आपका नहीं आता है तो उस पीरियड में आपका जो अर्निंग रहेगा वो पॉज हो जाएगा, यानी कि ये डिसक्वालीफाई या डिसेबल नहीं होगा। लेकिन आप अगर 90 दिन के अंदर 10 मिलियन क्वालिफाइड भी गेन नहीं करते हैं तो आपका अर्निंग जो रहेगा वो सोच लीजिए आपका बंद हो जाएगा, यानी कि जब तक आप उसको फिर से कंप्लीट नहीं करेंगे। और ये साइकिल हर 3 महीने में ऐसा चलता ही रहेगा। अगर किसी भी टाइम बीच में 90 दिन के अंदर आपका 10 मिलियन क्वालिफाइड भी नहीं आता है उस समय का अर्निंग जो रहेगा वो पॉज हो जाएगा। तो ये भी काफी मुश्किल बदलाव है। और पुराने क्रिएटर्स के लिए नोटिफिकेशन आना देखिए शुरू हो गया है। मेरा जो नोटिफिकेशन था वो कल ही शाम में आ गया और अब से लेकर के 21 जनवरी 2027 तक सबका नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा। और उस नोटिफिकेशन को क्या करना है, रीड करके आपको एक्सेप्ट करना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। बाकी पुराने क्रिएटर्स के लिए ज्यादा और कुछ बदलाव नहीं है। हालांकि अब यूट्यूब का कहना है कि हम अर्निंग को बढ़ाने के लिए नया टारगेट भी लेके आने वाले हैं। जैसे कि आप लोग फेसबुक में देखते हैं तो आपको टारगेट दिया जाता है कि जैसे कि 2 रील्स जो है आपका अगर 5-5 लाख जाता है तो आपको $50 ऐसे कुछ आपको इंसेंटिव दिया जाता है। इसी तरह का जो फॉर्मेट अब जो है वो यूट्यूब लाने वाला है।
जिस तरह से अभी एग्जाम में जितना वैकेंसी रहता है उसका कई गुना कैंडिडेट जो रहता है अपीयर हो जाता है, उसी को रोकने के लिए बहुत सारा उसमें प्रोसेस या कट ऑफ जारी किया जाता है। तो यूट्यूब ने भी इस तरह का क्राइटेरिया जो है वो जारी कर दिया है, यानी कि एक कट ऑफ क्राइटेरिया है, इस तरह से भीड़ को कम किया जा सकता है। यूट्यूब का मानना है कि प्रत्येक महीना करोड़ों लोग यूट्यूब में आ रहे हैं और इसी भीड़ को देखते हुए ये नया नियम जो है वो लाया गया है या इस तरह का बदलाव किया गया है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।